Hi everyone, I hope you're having a wonderful day. Let's make it even better by understanding the most complicated topic of statistical tests in the easiest language but in detail. और आज हम पढ़ेंगे कि कौन से होते हैं पैरामीट्रिक टेस्ट, कौन से होते हैं नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट और उनका डिफरेंस भी जानेंगे. So the ones who are new to my channel, you are welcome and do help me in subscribing and reaching that 300 subscribers mark. Let's begin. ओके टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आई वॉन्ट यू टू सिलेक्ट वन टाइप ऑफ टेस्ट, इधर पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक. सी इट इज टोटली इमटेरियल कि आपको उस टेस्ट के बारे में कुछ आता है या कुछ नहीं आता, उससे कोई फर्क नहीं है. जस्ट चूज वन टेस्ट फॉर नाउ एंड इसके जितने फीचर्स होंगे यू हैव टू फेवर देम over the features of the other test. So this is the trick which will help you to memorize the topic for longer time. Okay, मैंने भी फॉलो किया था एंड आई चोज पैरामीट्रिक टेस्ट. तो जानते हैं होते क्या हैं. ओके ये वो टेस्ट हैं जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड होते हैं. जब आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है विच मीन्स व्हेन द डेटा इज इन बेल शेप्ड कर्व, कोई असिमेट्री नहीं है, पूरा सिमेट्रिकल डेटा है, बेल शेप्ड कर्व, जहां वो होता है वहां पैरामीट्रिक टेस्ट फॉलो होते हैं. ओके एंड इट इज बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव डेटा. Quantitative means it is based on numbers and figures. Okay. Next, इसका measurement scale कौन सा होता है? There are 4 types of measurement scales: nominal, ordinal, interval and ratio. Okay. तो ये जो ordinal है वो nominal के एक level higher है, ऐसे ही interval ordinal के एक level और higher है, and सबसे high level पे आता है हमारा ratio scale. तो ये टेस्ट दो हाईएस्ट लेवल्स पे बेस्ड है विच इज इंटरवल एंड रेशो. ठीक है, एंड इट इज मोर पावरफुल देन नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट बिकॉज ऑफ द फीचर्स. ओके एंड इट कंपेयर्स मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डेटा. ये वो दोनों चीज़ों को कंपेयर करता है, दोनों की या तो सैम्पल्स को उनका मीन कंपेयर कर लिया या उनका स्टैंडर्ड डेविएशन कंपेयर कर लिया. सो पैरामीट्रिक टेस्ट फोकस ऑन दीज टू थिंग्स. ओके एंड द कंप्लीट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीट्रिक टेस्ट में. व्हाट आर द एग्जांपल्स? टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट एंड अनोवा. जो जितने भी टेस्ट हैं जिनके इजी है नाम, जैसे टी टेस्ट हो गया, एफ टेस्ट, जी टेस्ट, अनोवा, ये इजी है ना नाम मेमोराइज करने के लिए. तो आपने जैसे ये फीचर्स को आपने फेवर किया, ये देखो इसका क्वांटिटेटिव डाटा मींस इट इज बेस्ड ऑन न्यूमेरिक्स एंड फिगर्स, या और ये हायर लेवल ऑफ मेजरमेंट स्केल्स पे बेस्ड है, ये मोर पावरफुल है एंड इट कंपेयर्स मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, इट हैज़ कंप्लीट इंफॉर्मेशन. सो ऑल द पॉजिटिव थिंग्स आर एसोसिएटेड विद पैरामीट्रिक टेस्ट, सो यू कैन चूज दिस वन. और इसके सारे ऑपोजिट होंगे हमारे पास नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में. But let me tell you that is also equally important. Okay, but for now you have to favor anyone. So next is non-parametric test, means it is based on skewed distribution. What is skewed? Either like this, positively skewed, or like this, negatively skewed. ठीक है, वहाँ हमारा normal distribution था, यहाँ skewed distribution है. Second, it is based on qualitative data, which means it does not talk about numbers and values. Okay. Next, it is based on upper NOIR, top 2 measurement scales, which is nominal and ordinal. Okay. It is less powerful for obvious reasons. It compares percentage and proportion and not mean and standard deviation. Right? And it has incomplete information about population. And the names are of examples of the test are chi-square test, Kruskal-Wallis test, Mann-Whitney-U test. अब आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जैसे आपने पैरामीट्रिक को फेवर किया, नॉन पैरामीट्रिक को फेवर नहीं किया, तो इसके जो टेस्ट के नाम हैं वो भी थोड़े डिफिकल्ट हो गए. इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन, इट इज़ लेस पावरफुल. तो ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी टू चूज वन टाइप ऑफ टेस्ट एंड देन सिलेक्ट द थिंग्स. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द डिफरेंसेस. आई होप आपको काफ़ी क्लियर हो गया है, अब डिफरेंसेस से और भी हो जाएगा. पैरामीट्रिक टेस्ट आर बेस्ड ऑन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन
and this one is based on skewed distribution. It is based on quantitative data, numbers, okay, and it is based on qualitative data, not numbers. The measurement scales are interval and ratio, and here the measurement scales which are followed are nominal and ordinal, okay. It is more powerful and non-parametric are less powerful. In parametric, we have to compare mean and standard deviation of the data or of the samples or of the population. And here we have to compare the percentage and proportion. Okay. Here we have complete information about population, and that is why we are able to have certain assumptions about population. यहाँ पे we don't have complete information, therefore we cannot have any assumption about the population. It is applicable where? In variables. It is applicable in variables and attributes. ठीक है. So the examples, पैरामीट्रिक टेस्ट जो हमने फेवर किया था, इसके एग्जाम्पल्स के जो नेम्स हैं वो भी बहुत ईजी हैं, जस्ट लाइक टी टेस्ट, जी टेस्ट, एफ टेस्ट, एनोवा. एंड नॉन पैरामीट्रिक के थोड़े से डिफिकल्ट हैं, chi-square, Kruskal-Wallis, Mann-Whitney, U-test, and so on, okay? Now, this was all for today's session. I know it was short, crisp, and yet very effective. Agle session mein, we will be understanding that what are these parametric tests, the types. We will be understanding in easiest language again. And in other upcoming session, we will be understanding the non-parametric test types. I hope you enjoyed it and learned a lot. So in case you did, do like my video, subscribe it, and share it with your friends. So yeah, thank you so much. Have a good day. Bye-bye.